बाबा शिव को याद करें। और जीवन का सार का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ है या वानप्रस्थ। देखिए, वानप्रस्थ, पहला तो प्रश्न ये समझें कि वानप्रस्थ लोग क्यों जाने लगे, जंगलों में निवास क्यों करने लगे, कुटियां क्यों बनाने लगे। शिव बाबा परमात्मा ने कहा है कि जो लोग वानप्रस्थ या संन्यास धर्म धारण करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं आत्मबल से कमजोर होते हैं। भाई, तुम जंगल में रहोगे तो बीमारी के लिए दवाइयां या जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी, शरीर के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी, निवास के लिए भवन की जरूरत पड़ेगी या कुटी की जरूरत पड़ेगी, पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, शरीर में वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा बाल कटवाने की व्यवस्था आपको नहीं करनी पड़ेगी। भोजन बनाने के लिए किचन में जो सामग्री जरूरत पड़ेगी वो आपको चाहिए, आटा दाल चावल और लकड़ी, अग्नि, तवा चिमटा और बेला, सब कुछ तो आपको चाहिए। जो घर में आप प्रयोग करते हैं वही वहां चाहिए, क्योंकि एक शरीर को पालने के लिए भी वही व्यवस्था और 4 शरीर को पालने के लिए सिर्फ सामग्री की मात्रा बढ़ जाएगी, बाकी व्यवस्था सब वही रहेंगी। तो जंगल में सिर्फ इसलिए भाग जाते हैं लोग कि अपनी स्त्री के सामने अपने आप को व्यभिचार के रूप में रोक नहीं पाते हैं कि घर में रहकर पवित्र कैसे रहा जाए, क्योंकि साधन उपलब्ध है। कहीं ना कहीं हमारे मन की स्थिति डगमग होगी और पाप हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, स्त्री का संग छोड़कर जंगल भाग जाते हैं, या जिनके स्त्री नहीं है फिर भी जंगल भाग जाते हैं। तो परिवार की मोह माया छोड़ने की सामर्थ्य उनकी नहीं है, तो सोचते हैं जंगल में जब रहेंगे तो जब देखेंगे और ना सुनेंगे ना उन पर मोह माया आएगी। लेकिन मैंने बहुत साधु सन्यासियों को देखा है कि अपने गांव या करीब अपने शहर के करीब के लोगों की उनकी हालचाल लेने की आदत हुआ है और वो हालचाल लेते रहते हमारे घर के क्या हालचाल है, और इसके बाद उसको भूलने के लिए जंगलों में नशा करना शुरू कर देते हैं, चिलम या तमाम तरह के नशे शुरू कर देते हैं, चूंकि परिवार के मोह को भूलने के लिए नशे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने कहा है ये हठ योग है, जंगल में भाग जाना जिद है, और जिद कभी धर्म में नहीं आती। तो वानप्रस्थ आश्रम या धर्म गृहस्थ धर्म से छोटा हो गया। गृहस्थ धर्म सभी शास्त्रों में आप देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया, गृहस्थ आश्रम कहा गया। देखिए, जब आप अपराध और अपराधी से दूर रहेंगे तो अपराध से बचे तो क्या बहादुरी। आप दुनिया को देखते हुए और उसी दुनिया में रहते हुए अपने आप को उससे विरक्त बना लो, तब तो साधु हो। और यह घर में रहकर हो सकता है, घर में रहकर भी नष्टो मोहा आप हो सकते हैं। जैसे ट्रस्ट का धर्मशाला होता, ट्रस्टी कैसे उस धर्मशाला को चलाता है, इसी हिसाब से चलाता। जनक विदेह राज जनक थे, विदेह, अपने देह का भी उनको अहंकार नहीं था, अपने देह की भी उनको याद नहीं थी, इतने नष्टो मोहा थे, और क्या राजपाट नहीं चलाते थे। तो इस हिसाब से अब अपने घर पर रहकर भी गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सबसे बड़ा आश्रम है। तो हम गृहस्थ धर्म में भी हम अच्छे से साधु सन्यासी बन सकते हैं। और साधु सन्यासी वेश धारण करने से या बाल बड़े करने से नहीं बनता है, अपने कर्मों से बनता है। वेश वही धारण करते हैं जिनको भिक्षा की जरूरत होती है। क्या वैराग करने के लिए हमें कोई गेरुआ वस्त्र की आवश्यकता है, बहुत सारा चंदन लगाने की आवश्यकता, बहुत सारे बाल बड़े करने की आवश्यकता है। अगर बाल भी बड़े करेंगे तो बालों का भी काम बढ़ जाता है, उनकी रक्षा सुरक्षा या उनकी व्यवस्था करना। तो फालतू में एक काम और बढ़ा लिया हमने।
तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि घर में रहकर आपने घर बनवाया तो कम से कम घर में रहकर भगवान को याद करना सरल रहेगा, क्योंकि आपके पास कुर्सी मेज व्यवस्था बिस्तर सब कुछ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप अस्वस्थ होंगे तो डॉक्टरों की व्यवस्था होगी, क्योंकि आप घर में रह रहे हैं। जंगल में रहकर क्या करोगे? आपको भोजन के लिए मांगना पड़ेगा, मांग कर खाया किसी पापी का भोजन मांग के लाए खाए तो तुम खुद पापी हो गए। अब ऐसी स्थिति में आपने अपना ईमानदारी से कमाया और अपना ईमानदारी से खा रहे हो, किसी दूसरे का नहीं खा रहे हो, तो आपसे ज्यादा गृहस्थ धर्म में सन्यासी बड़ा कौन हो सकता है? आप तो अपनी कमाई खा रहे हो और अपनी ईमानदारी की कमाई को खा रहे हैं, इसमें तो कोई पाप नहीं। हाँ, किसी का मत खाओ, बारात में ना खाओ, किसी के भंडारे में ना खाओ, किसी के घर का दिया हुआ ना खाओ, अपनी कमाई खाओ। इससे बड़ा शुद्ध सांसारिक वातावरण और शुद्ध गृहस्थ आश्रम कैसे मजबूती गृहस्थ आश्रम में कैसे आ सकती? इससे अच्छी तो कुछ नहीं हो सकती। जंगलों में तो आपको मांगना पड़ेगा अपनी व्यवस्था, सुबह की है तो शाम को नहीं, शाम की तो आप तो सदा उलझे रहोगे अपनी व्यवस्था बनाने में। भगवान भक्ति कितनी टाइम कर पाओगे? इसलिए गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि घर में परिवार भी होगा, मोह माया से भी विरक्त होना पड़ा। जब जिस समस्या में रहो उससे विरक्त रहो, तब तो तुम्हारी सहवासी है, तब तो तुम साधु हो, तब तो तुम सन्यासी हो। अब जब समस्या से भाग गए तो काहे के सन्यासी, काहे के साधु? तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आप घर में रहकर बहुत अच्छी तरह से आप अपने धर्म का पालन गृहस्थ आश्रम का कर सकते हैं और पावन पवित्र रह सकते हैं और काफी लंबे समय तक कर सकते हैं। दिन में आपके पास अधिक से अधिक समय मिलेगा आपको भगवान को याद करने के लिए और भगवान की शक्तियों को लेने के लिए। जंगल जरूरी नहीं है, वहां आंधी आ गई, कुटिया गिर गई, अब 2 दिन तक तो कुटिया संभाली जा रही है, कहां भगवान की याद आएगी? आप अपनी व्यवस्था में जुड़े पड़े। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। घर में रहकर पूरे आनंदित रूप में आप अपनी कमाई खाएं, अपनी कमाई के भवन में रहें, अपनी कमाई के बिस्तरों का प्रयोग करें, अपनी कमाई के भोजन का प्रयोग करें और सदा सत्य बोलें, सत्य वायुमंडल बनावें, सत्य बोलें, सत्य वृत्ति रखें, सत्य संगठन रखें। और ऐसी स्थिति में आप चलेंगे तो आपसे बड़ा कोई भी सन्यासी नहीं है। ये बिल्कुल हमारे ऋषि मुनि जो लिख गए, गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसलिए इसी सर्वश्रेष्ठ धर्म को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि समाज में भी आप अच्छे वातावरण का प्रादुर्भाव कर सकते हैं। जंगल में रहकर क्या करोगे? किसको लाभ दे पाएंगे? और यही होता चला गया कि घर से भागे, शहर से गए जंगल में और जंगल से आ गए महल में, जंगल से आए शहर में और शहर से चले गए महल में। यही हुआ साधुओं के साथ कि नहीं हुआ? जितने भी शंकराचार्य वगैरह आप सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? घर से गए जंगल में और जंगल से आए शहर में और शहर से चले गए महल में। सोने सिंह के सिंहासन में पड़ बैठ गए। तो शुरू से ही हम घर में क्यों ना रहे? बाबा शिव को याद करें और सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम का पालन करें। बाबा शिव को याद करें, आनंदित रहें।